हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्नोबॉल और पांचू किंग्स के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्नोबॉल सबसे पहले शाम के सर पर जाकर पंच मारती है। उसके बाद बाकी के बीस्ट आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। 3 आंखों वाला वुल्फ आगे बढ़ता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, जबकि स्नोबॉल उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिरक चिरक कर रही होती है। वो उसे अपने अंदर निगल जाता है, यानी कि वो उसे खा जाता है। वैंग शन भी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फाइट स्टार्ट होते ही हार चुके हो, तुम्हारे स्नोबॉल को इसने खा लिया है। जबकि बिमिंग हंसते हुए कहता है लास्ट टाइम भी एक बड़ा सा वुल्फ था जिसने मेरी स्नोबॉल को खा लिया था और फिर उसके बाद क्या हुआ था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। महाराज, 3 आंखों वाला वुल्फ पहले ही हार चुका है। वैंग शन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग कहता है स्नोबॉल जल्दी से बाहर आ जाओ। 3 आंखों वाला वुल्फ नीचे गिर जाता है। स्नोबॉल उसके पेट को फाड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है, जिससे वो मर जाता है। वैंग शन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वैंग शन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिमिंग से कहता है अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, मैं सारे बीस्ट को तुम्हारे पर लगा दूंगा। वैंग शन अपने सारे मॉन्स्टर से कहता है तुम सब लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस छोटे से कार्टून बॉल को चीर दो। उसी वक्त जमीन के अंदर से कोई चीज निकलती है। बिमिंग कहता है इसका 5वां बीस्ट कौन सा है, जबकि स्नोबॉल भी बहुत ज्यादा अलर्ट बैठी होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि जमीन के अंदर से क्या निकलने वाला है। बूढ़ा बिमिंग से कहता है ये रोटन रेड किंग है जो कि जमीन के अंदर से अटैक करता है और इसकी स्पेशलिटी जमीन के अंदर से स्नीक अटैक्स करना है। अगर तुम इसे जल्दी से नहीं हराते तो ये बार बार अटैक करता रहेगा और ये बैटल बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। स्नोबॉल गुस्से के साथ देख रही होती है कि वो कहां से निकलने वाला है। उसी वक्त जमीन के अंदर से वो रोटन रेड बाहर निकलता है। जमीन में से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ जंप करता है और स्नोबॉल के ऊपर कुछ थूकता है, लेकिन स्नोबॉल उसके अटैक से बचते हुए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जैसे स्नोबॉल उसके करीब पहुंच जाती है, रोटन रेड किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। स्नोबॉल उससे ऊपर जंप करते हुए चिरप चिरप करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारती है, जिससे वो वापस जमीन के अंदर जाकर गिरता है। स्नोबॉल अभी हवा में ही होती है कि उसी वक्त उसके ऊपर पॉइजन अटैक होता है जो कि उस चूंटी ने अपने मुंह से थूका होता है, लेकिन स्नोबॉल उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो पॉइजन जमीन पर जाकर गिरता है। स्नोबॉल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पॉइजन थूकने वाली बड़ी चूंटी सामने खड़ी होती है। वो अपने पास से कुछ छोटी छोटी चूंटियां निकालती है और अटैक करने के लिए उन्हें आगे भेजती है। सारी चूंटियां स्नोबॉल की तरफ आगे बढ़ती हैं। शन बिमिंग से कहता है अब तुम्हारी इस चिरप चिरप का खेल खत्म हो गया। तुम्हारा ये कॉटन बॉल कितनी ज्यादा को मार सकेगा। अगर ये 2000 चींटियों को मार भी देता है तो यहाँ पर हजारों की तादाद में चींटियां हैं, ये सारी मिलकर इसे मार डालेंगी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वैंग शन के साथ एक और हंटर होता है, वो उसे कहता है यंग मास्टर, हालांकि आपने चींटियों के बारे में उनको बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। इसी वक्त गूडाओ को दिखाते हैं जो कि अपने पास से एक बैग निकालता है और उसका मुंह खोलकर स्नोबॉल से कहता है स्नोबॉल जल्दी करो और कुछ चींटियों को इस बैग के अंदर फेंको। बिमिंग अपनी स्नोबॉल से कहता है ये वाली चींटियां खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं, अगर इनको रोस्ट करके खाया जाए तो ये बहुत ज्यादा मजेदार होती हैं, इसलिए अब तुम इनको नहीं खा सकती, इन्हें हमारी तरफ फेंको, हम इन्हें बैग में जमा कर लेते हैं। वैंग शन चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की चींटियों को कोई खा सकता है, बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाला। जबकि स्नोबॉल उन चींटियों को खा रही होती है। स्नोबॉल बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही चिरप चिरप भी कर रही होती है। वैंग शन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी चींटियां स्नोबॉल से दूर भागना शुरू कर देती हैं। स्नोबॉल उन्हें एक जोरदार फूंक मारती है, वो सारी उड़ती हुई सामने की तरफ जाती हैं, जहां पर बिमिंग और गूडाओ ने बैग का मुंह खोलकर रखा होता है। वो सारी बैग के अंदर चली जाती हैं। बिमिंग स्नोबॉल को थम्स अप करते हुए कहता है जरा और जोर से फूंक मारो, इन सभी को यहाँ पर जमा करना है, आज हम बहुत ही टेस्टी खाना खाने वाले हैं। वैंग शन ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉन्स्टर्स का मजाक उड़ाने की, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। साथ ही वो अपने बाकी के बचे हुए मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जबकि स्नोबॉल भी चिरप चिरप करते हुए सामने की तरफ जंप करती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी सी कैट उस पर अटैक करने लगती है एक धमाका होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, जबकि स्नोबॉल वहाँ से गायब हो जाती है। वैंग शन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर वो कार्टन बॉल कहाँ पर चला गया। जबकि स्नोबॉल उस परू वाले टाइगर के नीचे से निकलती है और नीचे से उसे एक जबरदस्त पंच मारती है, जिससे वो ऊपर की तरफ हवा में उड़ जाता है। ऐसे ही वो ऊपर से आकर नीचे धड़म करके गिरता है और साथ ही वो मर जाता है। वैंग शन भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, सिर्फ एक ही पंच से उसके पंखों वाला टाइगर मर जाता है। स्नोबॉल अभी वहीं पर खड़ी खुश हो रही होती है कि उसी वक्त वो बड़ा सा सांप उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वैंग शन उस सांप से कहता है इंतजार किसका कर रही हो, जल्दी से उस पर अटैक करो। स्नोबॉल ग्राउंड पर बैठी चिरप चिरप कर रही होती है, जबकि एक तरफ से उसके ऊपर सांप अटैक करता है, दूसरी तरफ से वो रैट अपने मुंह से कुछ थूकता है, जबकि तीसरी तरफ से वो एंड अपने मुंह से पॉइजन थूकती है। स्नोबॉल सेंटर से जंप कर जाती है, जबकि उस रैट के मुंह से निकला हुआ थूक और उस चूंटी का पॉइजन सीधा उस सांप के ऊपर आकर गिरते हैं, जिससे वो सांप भी मर जाता है। वैंग शन के साथ वाला हंटर कहता है लगता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, वरना हमारे सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे, ये हमारे बेस्ट मॉन्स्टर्स हैं। वैंग शन कहता है इसने तो मेरे सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो अपने एंड से कहता है एंड किंग आगे बढ़ो और इसको मार डालो। चींटी वैंग शन का ऑर्डर सुनने के बाद स्नोबॉल को घूर कर देखती है, जबकि स्नोबॉल भी उसे घूर कर देखती है। वो चींटी स्नोबॉल के घूरने की वजह से बहुत ज्यादा डर
जाती है, अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वो घूमते हुए जमीन के नीचे से ग्राउंड को रेत बना देती है, एक क्विक सैंड बनाती है, यानी कि रेत का एक बमर बनाती है और उसके अंदर चली जाती है। विमिंग उसे कहता है इस च्यूडी को यहाँ से भागने मत देना, ये रेत के बमर के अंदर जा रही है। स्नोबॉल जल्दी से जंप करती है और वो भी उस रेत के बमर के अंदर उसके पीछे चली जाती है। वो सारे लोग जो देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब ये स्नोबॉल यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद स्नोबॉल उसकी टांग को अपने मुंह में पकड़कर बाहर निकल आती है। मास्टर वैंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। स्नोबॉल वापस आकर बिमिंग के कंधे पर बैठ जाती है। बिमिंग उसे कहता है मास्टर वैंग क्या तुम अभी भी इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो? वैंग शन उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इस टाइम तुम बहुत ज्यादा लकी थे, अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है लेकिन एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, क्योंकि तुम मुझसे फाइट में हार चुके हो और ये पैलेस मेरा है, इसलिए दोबारा कभी मेरे साथ मसला क्रिएट करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कभी ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी वैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैंग शन अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। हू डाओ बिमिंग से कहता है बॉस उसने जाने से पहले आपसे क्या कहा? बिमिंग उसे कहता है और वो क्या कह सकता है, वो हार चुका है इसलिए गुस्से में कुछ बकवास कर रहा था। को छोड़ो, अब जबकि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग जीत भी चुके हैं, जल्दी से अपने लड़के को बाजार में भेजो और मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, वो जल्दी से लेकर आए तो मैं अल्केमी स्टार्ट करूँ। साथ ही बिमिंग उसे कहता है अब जबकि तुम यहीं पर हो तो मेरे घर के बाहर ये जितना भी कचरा फैला है इस सब को तुम ही संभालो। गू डाओ से कहता है क्या ये सब कुछ मुझे करना है? मैं गू डाओ हूँ, यंग मास्टर ऑफ गू फैमिली। नेक्स्ट सीन वैंग मैंशन का दिखाया जाता है। वैंग शन बहुत ही गुस्से में वापस आता है। रास्ते में उसकी बहन मिलती है और उसे कहती है वैंग शन यहीं पर रुक जाओ, मैंने सुना है कि तुमने उस लड़के के साथ फाइट किया है जिसका नाम चैन बिमिंग है और तुम हार गए हो, ये बात सच है? वैंग शन गुस्से के साथ उसे कहता है हाँ मैं हार चुका हूँ, उस लड़के के पास एक फर बॉल थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने उस तरह का मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा, उसने मेरे सारे मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही सूप में हरा दिया। वैंग जी उसकी बात सुनने के बाद कहती है इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना, लगता है कि उसकी बैटल स्पिरिट एक एलियन हो। वैंग शन अपनी बहन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उसे गू फैमिली वाले जानबूझकर यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो वेन्स के लिए हमारे साथ कम्पीट कर सके? वैंग जी उसे कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गू फैमिली वाले उसे यहाँ पर लेकर आए हैं ये तो उसी के लिए बुरा है अगर वो वैंग फैमिली के साथ पंगा लेता है, और ऊपर से उसका वार बीस्ट भी कुछ अननोन है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा जीव है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचने वाला है। इन सारी बातों के लिए परेशान होना छोड़ दो, बाजार जाओ और जाकर इस मैप को बेच दो, उनसे कहना कि इसकी 9 कॉपीज बेचनी है। वैंग शन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन ये तो हमारी वैंग फैमिली का ट्रेजर है, हम इसे क्यों बेचेंगे? वैंग जी उसे घूर कर देखती है और उसे कहती है तुम तो बिल्कुल एक बेवकूफ हो, तुम्हें इस बात का नहीं पता, अगर हम इसको बेचते हैं तो इससे स्टार फैमिली वाले और गू फैमिली वाले आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ यही 2 बड़ी फैमिलीज नहीं बल्कि और भी छोटी फैमिलीज वाले वहाँ पर आएंगे। जब वो सारे आपस में इस ट्रेजर के लिए लड़ना शुरू करेंगे हम लोग वहाँ से इस ट्रेजर को लेकर निकल आएंगे, ये सिर्फ हमारा ही फायदा होने वाला है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वैंग शन उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, इसका मतलब हम लोग उन्हें एक जाल में फंसाकर सारा माल खुद लूट लेंगे। मैं अभी बाजार जाता हूँ और इसकी 9 कॉपीज बेच कर आता हूँ। कुछ दिनों के बाद हेजू मैंशन का सीन दिखाते हैं। बिमिंग के सामने बॉक्स होता है जिसके अंदर एक अजीब सा फल होता है। बिमिंग कहता है इस फल को जलाया नहीं जा सकता और ना ही ये खुद ही डिस्ट्रॉय होता है, ना ही गल सड़ सकता है। हुजोंग उससे पूछता है तुम इस फल को किस लिए यूज करने वाले हो? वो भी उसे बताने लगता है कि उसी वक्त गू डाओ बाहर से भागता हुआ आता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है बॉस मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। सारे हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अब तुम्हें क्या हो गया? गू डाओ कहता है मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बिमिंग उसे कहता है अब तुम कौन सा सरप्राइज लेकर आ गए? गू डाओ उसे वो मैप देता है, वो लोग उस मैप को सामने बिछा देते हैं। बिमिंग उस मैप को देखने के बाद कहता है ये तो बुद्धा टाउन का मैप है, भाई तुम्हें ये मैप कहाँ से मिल गया? गू डाओ उसे कहता है हमारे शहर के ऑक्शन हाउस में ये मैप बेचा जा रहा था, वैंग फैमिली वाले अपने बहुत सारे ट्रेजर्स को वहाँ पर बेच रहे थे, बहुत सारी फैमिलीज वाले इस मैप के पीछे थे, वो लोग लड़ रहे थे कि किसे ये मैप मिलेगा। मैंने भी वहाँ पर जाकर इसका फायदा उठा लिया और मुझे भी एक कॉपी मिल गई। ब्लैक विडो उनसे कहती है मैंने सुना था कि बुद्धा टाउन डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत सारे रूमर्स हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे खजाने छुपे हुए हैं जो कि हम हासिल कर सकते हैं। ब्लैक विडो कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आखिर वो इस तरह के खजाने को एक ऑक्शन में क्यों बेचेंगे? गू डाओ उनसे कहता है बुद्धा टाउन को डिस्ट्रॉय हुए बहुत ही साल गुजर चुके हैं, इसलिए अब वो सारी जगह मॉन्स्टर्स और डीमन से भरी पड़ी है। मुझे नहीं लगता कि वैंग फैमिली वाले अकेले उन सारे डीमंस और मॉन्स्टर से निमट सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस नक्शे की कॉपीज बनाकर सारी फैमिलीज में बांट दी है ताकि वो सारी फैमिलीज वाले वहाँ पर जाए, उन मॉन्स्टर्स को हरा दे और वो चुपके से वहाँ से खजाना लेकर निकल जाए। ब्लैक विडो से कहती है तो इसका मतलब उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। गू डाओ से कहता है नहीं इतना भी बेवकूफ नहीं बना मैंने सुना है कि वैंग फैमिली वाले इतनी तैयारी करके वहाँ पर चले गए हैं बुद्धा टाउन की तरफ। गू डाओ बिमिंग से पूछता है बॉस अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बिमिंग थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद कहता है नहीं ये मैप असली है या नहीं, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर चलना चाहिए और जाकर देखते हैं क्या ये वाकई में असली है या नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।